मुड़िया पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बाबू, आज आप लोग के लिए देखिए, हम क्लास 10th के लिए VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे। कल के लेक्चर में हम आपको बोल दिए थे बाबू कि कल हम जो आप लोग के लिए लेके आएंगे VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। बहुत लड़का का डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव का क्लास दीजिए, और ऑब्जेक्टिव 100% बहुत ही डिमांड रहता है बच्चा का ऑब्जेक्टिव, क्योंकि 100 में आपको कितना बनाना है बुआ? 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 50 बनाना है। कितना बनाना है? 50। जो 50 मार्क मिलेगा ना बाबू, 50 मार्क आपको ऑब्जेक्टिव से मिलेगा। 50 मार्क आपको यहाँ से आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 50 मार्क। कितना मार्क? 50। ऑब्जेक्टिव आपके 50 मार्क्स के रहते हैं। आ रहा बाबू समझ में? तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2026 में। जो भी बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे उसके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है बाबू, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट कर दे? श्री गणेशाय नमः ना जी, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका। चलिए एक बार लगाइए दिमाग आप लोग, चलिए लगाइए दिमाग। यदि साइन 20 डिग्री, साइन क्या है बाबू क्वेश्चन? देखिए एक बार पढ़ देते हैं। साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री, तो थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना बाबू? थीटा का। 2024 में आपको फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है बुआ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। आ रहा समझ में? चलिए एक बार दिमाग लगाइए। तो हम क्या करते हैं बाबू, इसको बनाने का एक बार प्रयास करते हैं। चलिए इसको एक बार हल करते हैं, यहाँ हल कर देते हैं। देखिए हाँ, एक चीज़, इसको आप जितना देखिए 1 से 2 बार इसको आप प्रैक्टिस भी करिएगा, क्योंकि आपको इसके लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है। आ रहा बात समझ में? कम समय मिलता है, इसके लिए आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा मेहनत करेंगे बाबू, क्योंकि 50 मार्क का बात है। कितना? 50 मार्क्स। यहाँ से आपको कितना मार्क्स मिलने वाले हैं? 50। आ रहा बात समझ में? चलिए एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? साइन 20 डिग्री प्लस में बुआ थीटा बराबर में क्या है? कॉस 30 डिग्री। यही ना जी? अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चेंज करने के लिए आप थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, समझिए। साइन है, लिख लीजिए 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर, अब देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करने के लिए बताते हैं, समझिए। जैसे बुआ अगर हम साइन कॉस है, कॉस 30 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आप एक फार्मूला पढ़े हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। लेकिन यहाँ थीटा है कितना? 30 डिग्री है, इसीलिए थीटा की जगह पे कितना है? कॉस 30 डिग्री। तो इस चीज़ को बुआ आप याद रखिएगा, ठीक है? कॉस 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा। इसी प्रकार से अगर बुआ आपका आ जाएगा टेन 40 डिग्री, आप इसको कैसे लिखिएगा ये सीखिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए समझिए बुआ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो साइन साइन नहीं होगा, टेन है ना, तो ये किस में चेंज करेगा? किस में चेंज करेगा? कॉट में। किस में? कॉट में। तो इसको लिख सकते हैं बुआ कॉट 90 डिग्री या माइनस 40 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तब ना कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 10 होगा। तो कॉट 90 डिग्री माइनस 40 बराबर टेन 40 हो जाएगा। क्या होगा? टेन 40। तो हम ये कॉस 30 डिग्री को बाबू लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? अब समझिए, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसको काटना नहीं है, मन में सोचना। क्यों नहीं काटना है? बहुत बच्चा का यहाँ प्रश्न आता है, सर हम क्यों नहीं इसको काट सकते हैं?
क्योंकि बुआ ये एंगल को प्रदर्शित करता है, यहाँ गुना का रूप नहीं जो हम काट देंगे। आ रहा बात समझ में? ये गुना नहीं है जो हम काट देंगे, ठीक है। तो साइन से साइन सीधा समझ लेना है कि बुआ कैंसिल हो गया। चलिए हाँ, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। अभी 2 महीना का टाइम है, आप लोग पूरा मेहनत करिए, पूरा 2 महीना आपको पूरा मेहनत करना। तो साइन से साइन देखिए बाबू कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा। साइन से साइन जब कट गया तो यहाँ हो जाएगा 20 डिग्री, प्लस हो जाएगा थीटा, इधर हो जाएगा बाबू 90 डिग्री, और माइनस हो जाएगा 30 डिग्री। यही ना होगा जी। अब देखिए समझिए, अगर बाबू ये 20 प्लस में उधर भेजे, थीटा का मान निकालना है ना, मेरा टारगेट रहेगा थीटा का मान निकालना है। किसका मान बुआ? तो थीटा का। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए थीटा बराबर 20 प्लस में उधर भेज दीजिए। तो इधर क्या है? इधर क्या है बुआ? 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, प्लस 20 इधर आएगा तो माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री, ठीक है, क्या होगा? 90 डिग्री, इसमें से घटाएंगे तो 30 20 50 घटाना पड़ेगा, 50 डिग्री, तो आ जाएगा आपका आंसर 40 डिग्री। आया समझ में? तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा बाबू? राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी 40 डिग्री। आया समझ में? तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव को क्या करना है? बनाना है। ऑब्जेक्टिव में ही आपको 50 मार्क्स चाहिए। जिस बच्चा को ऑब्जेक्टिव मजबूत नहीं है तो आप भूल जाइए, 50 नंबर आपका तब गया, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बनाना, लगातार क्लास ऑब्जेक्टिव का दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आप लोग दिमाग लगाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बुआ, सेक स्क्वायर 23 डिग्री है, माइनस है टेन स्क्वायर 23 डिग्री, प्लस में है 2। ए नंबर ऑप्शन है 0, बी नंबर है 1, सी नंबर है 2, डी नंबर है 3। 2024 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सॉल्यूशन समझिएगा। सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री, प्लस में बुआ क्या है? 2 है। थोड़ा सा समझिए, हम आपको फार्मूला पढ़ाए हुए हैं बाबू। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ये जो बुआ है ना, अगर थीटा समान है तब ये 1 होगा। थीटा अगर असमान हो जाएगा तब 1 नहीं होगा। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए बाबू, एक बार फिर ध्यान दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तबे होगा जब थीटा समान होगा। अरे बात समझ में? अब कहिएगा सर कैसे समझेंगे? अगर हम एक चीज़ ऐसे लिखे, समझिएगा, एक चीज़ ऐसे लिखे कि सेक स्क्वायर, मान लीजिए हम अल्फा लिख लेते हैं, माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर 1, तो ये चीज़ बुआ गलत हो जाएगा। ये चीज़ क्या होगा? गलत हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? क्यों गलत हुआ? क्योंकि सेक स्क्वायर यहाँ देखिए अल्फा है और यहाँ क्या है? बीटा है, मतलब एंगल क्या है? असमान है। क्या है? एंगल असमान है। तो यहाँ पर बाबू 1 नहीं होगा। आ रहा बात समझ में? 1 होने के लिए एंगल को क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा, यहाँ y है, y रहना चाहिए, x है, x रहना चाहिए, a है, a रहना चाहिए। अगर यहाँ 5 डिग्री है तो यहाँ भी 5 डिग्री, अगर यहाँ 20 है तो 20, 30 है तो 30, 40 है तो 40, 50 है तो 50, 100 है तो 100। एंगल क्या होना चाहिए? समान। तो अगर बाबू आप इस चीज़ को समझ गए तो चलिए एक बार क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सेक स्क्वायर 23 डिग्री बाबू माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री है, तो इसका मान देखिए थीटा क्या है बुआ? समान है। क्या है? थीटा समान है ना जी। थीटा क्या है? समान है। थीटा क्या है? समान है। अगर आप इस चीज़ को देखिएगा, इस चीज़ को यहाँ से देखिए, यहाँ से इसका अगर वैल्यू आप देखिएगा तो सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर क्या है? 23 डिग्री। तो इसका मान बुआ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब प्लस में बुआ कितना है? 2 है। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा, जो आपके डी नंबर में है। किस नंबर में है बुआ? डी नंबर में है। आ रहा बात समझ में? ऑप्शन डी में आपका है। देखिए अभी आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। 60 दिन में ही आपका, देखिए 60 दिन अगर आप बुआ मेहनत कर लीजिएगा तो मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। ठीक है, 60 दिन आप पढ़ाई पर ही फोकस करना, पूरा पढ़ाई पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन दिमाग लगाइए, अगला लगाइए दिमाग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है बाबू। देखिए यदि x कॉस, यहाँ x है बुआ, यदि x कॉस थीटा, यदि x कॉस थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, ठीक ना। तो चलिए एक बार हम हल करते हैं, समझिए। यहाँ सॉल्यूशन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। यहाँ पे दिया हुआ है एक्स कॉस थीटा बराबर 1, क्या दिया हुआ बुआ? एक्स कॉस थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। सॉल्यूशन कर देते हैं, ध्यान दीजिए। एक्स कॉस थीटा बराबर 1 है। अगर हम बुआ यहाँ से पूछ दे, यहाँ से अगर हम पूछ दे एक्स का मान, देखिए जिसका मान निकालना है ना उसको थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। किसका मान निकालना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरा टारगेट रहना चाहिए बाबू एक्स स्क्वायर का मान और वाई स्क्वायर का मान अगर हमको पता चल गया तो इसमें पुट कर देंगे और इसको क्या करेंगे? मान को निकाल लेंगे। आ रहा बात समझ में? चलिए देखिए, अगर हम बाबू यहाँ से एक्स का मान निकाले, किसका मान निकाले? एक्स का मान निकाले, एक्स का मान निकालेंगे तो ये बुआ क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 1 बाय, एक्स बराबर हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय देखिए अगर हम बुआ एक्स बराबर निकाले तो 1 बाय कॉस थीटा होगा। हम इसको लिख सकते हैं बाबू 1 बाय कॉस थीटा को सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? सेक थीटा लिखेंगे। आ रहा बात समझ में? और देखिए बुआ y का मान पता है, मतलब टेन थीटा बराबर y। अगर इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, टेन थीटा बराबर y है तो हम यहाँ बुआ लिख सकते हैं y बराबर बाबू हमको पता है टेन थीटा है। क्या है बुआ? टेन थीटा। मान किसका निकालना है? मान। अब कोई कोई बच्चा कहेगा सर इतना, देखिए बाबू हम एक एक चीज़ आपको समझा के बताते तो हमको टाइम लगेगा। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, इसको 1 से 2 बार जब देखिएगा ना तो थोड़ा स्पीड में बनाने का प्रयास करना। जब सीख लीजिएगा तो स्पीड में बनाने का प्रयास करिए। हम ही जब स्पीड आपको बताएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है देखिए y बराबर क्या होगा बाबू? y बराबर हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ तो लिख दिए ना। मान किसका निकालना है? तो मान निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना। अब इसमें मान को पुट कर दीजिए। इसमें जब हम बुआ मान पुट करेंगे तो x का मान कितना? x का मान सेक है, सेक थीटा है, तो x के जगह पे बुआ रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। x के जगह पे सेक रखिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा बाबू। अब देखिए माइनस, देखिए y का मान y है, y का मान कितना? टेन थीटा, देख रहे हैं? तो y के जगह पे टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए अब क्या बना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में है। किस में है बुआ? डी नंबर में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आया बात समझ में? चलिए एक भी ऑब्जेक्टिव, जितना ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा एक भी ऑब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं होगा। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव बाबू बिहार बोर्ड में इससे बाहर नहीं होगा। जितना, हाँ थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, आपको 100+ ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। इससे बाहर आपको एक भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है बाबू, चलते आगे बढ़ते। नंबर लाने के लिए बाबू आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बाबू यहाँ देखिए दिया हुआ है, एक बार प्रयास करिए आप लोग। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ए में है 4/5, बी में है 2/3, सी में है 4/3,
डी में है बुआ 3/5। तो आपको इसको बनाना कैसे है समझिए। देखिए टेन थीटा बराबर 3/क्या है 4 है, ठीक है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए P/H। P/ क्या, ओ सॉरी 10 है ना, तो P/ क्या होगा B होगा। इसलिए आपको H का मान, यहाँ भाषा उषा लिखने की कोई ज़रूरत, जितना शॉर्ट हो सके, ठीक ना। तो देखिए B बराबर आपको H निकालना है तो √अंडर बुआ हो जाएगा P² प्लस B²। हम तो बता रहे तो ये सब लिख रहे हैं, जब आप सीख जाइएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, H का मान हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम ही जो स्टेप को छोटा कर देंगे फिर आप समझिएगा कैसे। तो हम समझाने के लिए बाबू एक एक चीज़ लिखेंगे, और जब आप समझ जाइएगा तो ये लिखना बंद कर दीजिएगा। आधा कैलकुलेशन आपके मन में होना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वही बच्चा का 50 में 50 होता है जिसका आधा कैलकुलेशन अपने मन में होता है, ठीक है, तब तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए बाबू इसमें मान को पुट करते हैं। देखिए P का मान कितना 3 का स्क्वायर लिखेंगे, जोड़ B का मान 4 तो 4 का स्क्वायर। तो बता दीजिए बाबू 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना बुआ 25, 25 का वर्गमूल कितना 5 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना 5 हो रहा। पढ़ा जी, पढ़िए पढ़िए, 2 महीना पढ़ लीजिए। जब आपको फाउंडेशन दिया जाएगा, प्रयास रहेगा हम लोग का जनवरी से फाउंडेशन डाल दे, ठीक है। फाउंडेशन बैच भी डाल देंगे, ठीक है, क्लास 10th के लिए। अब देखिए बाबू ये आ गया 5। फाउंडेशन में बाबू आपको एक एक चीज़ डिटेल करके बताएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल। फाउंडेशन बैच जो भी विद्यार्थी करिएगा ना, एक एक चीज़ का डिटेल करेंगे, ठीक है। वहाँ पे टाइम रहेगा, आपको एक एक चीज़ का नॉलेज दिया जाएगा। अब देखिए H का मान 5 आ गया। अब निकालना है बाबू साइन थीटा। साइन थीटा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P/H। P/H, P का मान बाबू 3 है, H का मान कितना 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/4। कौन ऑप्शन में है देखिए 3/4 ऑप्शन में है, 3/4। थोड़ा इसको काट के बना लीजिए तो 3/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर। 10 3/4 P/B, ठीक है। H P √P² जोड़ B² 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, ठीक है। 9 जोड़ 16, 16 9 25 5 साइन P/H। P का मान 3, H का मान 5, सॉरी H का मान यहाँ पे मिस हो गया था, यहाँ ध्यान दीजिए। P का मान कितना बुआ 3, P का मान 3, H का मान 5 न है जी। H का मान 3/ क्या होगा 5 होगा। 3/ कितना होगा 5 होगा, जो आपके D नंबर ऑप्शन में है। 3 मतलब 3/5 आपके D ऑप्शन में। तो चलिए बाबू, हाँ ऑप्शन ठीक था, ठीक है। मिस्टेक यहाँ हुआ था, H के जगह पे हम क्या किसको रख दिए थे B को रख दिए थे। 3/ क्या होगा बाबू 5 होगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल राइट है, नोट कर लीजिए तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बार इस पे दिमाग लगाइए। ये सवाल है बुआ, ये है देख लीजिए। साइन A बराबर 3/4 तो cos A का मान होगा। साइन A बराबर 3/4 तो cos A का मान होगा। तो इसको बनाने के लिए बुआ आप 2 मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। 2 मेथड जैसे आपको बन जाए, ठीक है। हम 2 मेथड बता देते हैं, जैसे आपको याद रहेगा वैसे अपना क्या करिएगा बना सकते हैं। देखिए पहला मेथड तो ये है बुआ, सॉल्यूशन यहाँ देख लीजिए। आपको साइन A का मान कितना दिया हुआ है 3/4। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए P/H। इसलिए यहाँ से बाबू B का मान निकाल लीजिए, तो √अंडर हो जाएगा, √अंडर हो जाएगा H² माइनस P²। तो यहाँ देखिए बाबू H का मान कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। आ रहा समझ में जी, 4 का स्क्वायर। नोट बन रहा है ना आप लोग का, बिल्कुल नोट बनाइए, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं कि मतलब नोट नहीं बनाना, एक एक चीज़ को पढ़िए याद करिए तब होगा, ठीक है, तब ये नंबर आएगा मैथ में।
लाइव का भी बहुत जल्दी लाइव भी स्टार्ट होने वाला, ऑब्जेक्टिव प्रयास रहेगा लाइव ही आके पढ़ाए, ठीक है। चलिए, तो 4 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी कितना होगा बाबू, पी का मान 3, तो यहाँ रहेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16। जो भी विद्यार्थी का दिक्कत होगा अपना लाइव से जुड़िएगा, लाइव से जुड़िएगा, एक एक चीज़ का सल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 में से 9 जाएगा कितना होगा बाबू, कितना होगा √7 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा 7 होगा, तो रूट में रह जाएगा 7, √7 का वर्गमूल नहीं निकालना है, ऐसे छोड़ देना है। किसका मान निकालना है बुआ, cos a बराबर, तो cos a का फॉर्मूला b/h, b/h, b का मान बता दीजिए, बताइए जल्दी, b का मान √7, √7 यही ना होगा जी, √7, h का मान कितना 4, तो देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, cos a बराबर b/h √7/4, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में, खाली डी ए मिल रहा है जी, डी नंबर। ऐसा नहीं सोच के आप लोग मार दीजिएगा कि सर खाली तो डी लग रहा है, ठीक है। और आप लोग कैसा दिमाग में नहीं बैठ जाना चाहिए कि हमको डी ए ऑप्शन मारना बाबू, हम निकाल रहे हैं तो आ रहा है डी नंबर, आप लोग भी निकाल के ही टिक मारिएगा, सल्यूशन करके टिक मारना, ऐसा मत सोच ली। बहुत देखिए बहुत बच्चा ऐसा सोच लेगा कि डी नंबर ज़्यादा सही हो रहा है, तो बच्चा क्या करेगा, अब डी दिमाग में बैठ, बच्चा है बाबू, डी बैठ जाएगा उसके दिमाग में, वो खाली डी पे मारेगा ऐसे ऐसे टिक, ठीक है। हाँ, तो सल्यूशन बाबू पहले करिएगा, उसके बाद आप लोग क्या करिएगा, टिक लगाइएगा। √7 कितना आया 4। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, ओ इसको एक बार बोले थे हम बता देंगे ना दूसरा नियम से भी। चलिए देखिए sin a बराबर 3/4 cos a, तो बता दीजिए बाबू सॉल्यूशन समझिए। sin a का मान कितना है 3/4, यही ना है जी, 3/4, हमको cos a बोल रहा निकालने, cos a, तो इसका फार्मूला पढ़े हैं √1 - sin a², फार्मूला पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े होंगे, ये फार्मूला पर सेट है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इस नियम से भी बता दे रहे। देखिए यहाँ लिखेंगे बराबर √1 - साइन का फार्मूला 3/4, ओ सॉरी साइन का मान कितना 3/4, तो इसका स्क्वायर लगा लेंगे बुआ। अब देखिए √1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आ रहा बात समझ में, आ रहा समझ में नहीं है कुछ तो /1, भिन्न का घटाओ अंदर में कर लीजिए, हाँ लेकिन रूट के अंदर है, रूट के अंदर 1 और 16 का एलसीएम लीजिएगा तो 16 होगा, 1 से लगेगा 16 बार में तो 16 - 9 होगा, आ रहा बात समझ में। 16 में से 9 जाएगा तो √7 मतलब कितना बचेगा बाबू √7, और 16 का वर्गमूल 4, तो √7 कितना आ गया √7/4, जो डी नंबर में है। आया बात समझ में। और इसका बाबू अब कोई मेथड नहीं है जो हम बताएंगे, जितना संभव रहता है हम आपको बता देते हैं, इससे ज़्यादा अब शॉर्ट नहीं होगा। हाँ अब कहिएगा सर इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगा, तो क्या हम इतना प्रोसेस को लिखेंगे, नहीं लिखना है बाबू। शॉर्ट का मेथड ये नहीं होता, शॉर्ट का ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि मतलब हमको आपको बोले मन में कैलकुलेशन करना, ये सब स्टेप को प्रयास करिएगा हम मन में कैलकुलेशन, ये तबे होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाइएगा, समझे बात। ये जो कहिएगा कि हम बहुत बच्चा कराता है सर, मतलब हम 50 गो है 100 गो क्वेश्चन ऐसा हमको बता न दीजिए जो बन जाएगा, नहीं बाबू सब कुछ प्रैक्टिस पे होता है, ठीक है। आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए तब होगा, तभी आपका ऑब्जेक्टिव होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब जो स्टेप है आप जब 1 से 2 बार बनाइएगा ना तो ये सब स्टेप अपने आप आपको सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। छठा क्वेश्चन में आप 2 मेथड, हम छठा नहीं बताएंगे, आप लोग को खुद बनाना पड़ेगा, हम आपको हिंट कर देते हैं, p/h भी निकाल के भी बना सकते हैं, और नहीं तो cos थीटा बराबर फार्मूला आप लिख सकते हैं
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर। इस पर भी आप बना सकते हैं, तो इसको आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक है। चलिए हम वो आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन को देखिए, 7वां क्वेश्चन। चलिए एक बार 7वां क्वेश्चन को पढ़ देते हैं बाबू। सही विकल्प चुनिए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 देखिए बाबू क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ सोल्यूशन कर देते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 9 सेक स्क्वायर ए है बुआ और 9 क्या है बाबू, 9, यहाँ ध्यान दीजिए, 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ से क्या करेंगे बाबू, ध्यान दीजिए, 9 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। आ रहा समझ में जी बुआ, 9 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, कॉमन का मतलब होता है बाबू उभयनिष्ठ। कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है। उभयनिष्ठ कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ का मतलब हुआ जो दोनों में हो, ठीक है। या 3 गो रहेगा तो तीनों में रहना चाहिए, ऐसा बात नहीं, दुए ठो। 5 गो रहेगा तो पांचों में रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ 9 जब कॉमन लिए तो 9 सेक के साथ भी है, 10 के साथ भी है, तो 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा बुआ सेक स्क्वायर ए माइनस बचा 10 स्क्वायर ए, यही ना बचेगा जी। अब देखिए 9 इसका अगर आप पढ़े होंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका मान यहाँ से यहाँ तक का मान 1 हो जाएगा। ये फार्मूला है बुआ, क्योंकि हम पढ़ाए हैं। और यहाँ नहीं है कुछ, तो यहाँ गुना का रिलेशन है। तो 9 इसका मान 1, तो 9 गुना 1 कर देंगे और 9 में 1 से गुना करेंगे तो आपका आंसर बाबू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कौन ऑप्शन में है बुआ, देखिए बी में है। अगली बार बी पकड़ाया है ना जी, इस बार भी पकड़ाया है। आ रहा समझ में, हाँ। चलिए, नहीं तो कोई लड़का क्या करता, 0 लगाता ना जी। चलिए हाँ, हंस भी दीजिए। आप लोग का एक भी और डिमांड आया, सर आप हंसाते हैं। बिल्कुल हंसाएंगे बाबू, हंसा हंसा के पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ना। देखिए बुआ अभी एग्जाम थोड़ा सा देखिए, बात देखिए हर एक, हाँ, पढ़ाई के साथ साथ आपका एंजॉय भी होना चाहिए। बहुत लड़का कर रहा था सर 1-1.5 घंटा का वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा बीच बीच में हंसा भी दीजिए। अरे बाबू हंसाएंगे, अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम का प्रेशर है। देखिए 60 दिन का समय है बाबू, सिलेबस बड़ा है, थोड़ा सा हमको पढ़ाने दीजिए, ठीक है। जब फाउंडेशन में जुड़िएगा, जनवरी से टाइम रहेगा, तो हर एक बात होगा, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। देखिए पढ़ाई के साथ साथ मतलब थोड़ा एंजॉय भी होना ज़रूरी है, लेकिन एंजॉय उतना नहीं होना ज़रूरी है कि आपका मतलब लक्ष्य से दिमाग ही भटक जाए, ठीक है। एंजॉय करिए, लेकिन आपका बाबू पढ़ाई सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी का समय आप देख रहे हैं, नहीं पढ़िएगा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई के साथ आपको लगाव रहना चाहिए, पढ़ाई से आपको मतलब लगाव 100% लगाव रहना चाहिए, ठीक है। तो 60 डेज है समय, थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए, सब कुछ होगा। चलिए चलिए हंस लीजिए थोड़ा, इसको बनाइए। 9 कितना आया बुआ, 9 आया। देखिए 9 आंसर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बना दीजिए तो इसी बात पे। चलिए बना दीजिए, देखते हैं बनता है कि नहीं। क्वेश्चन तो बनाइएगा नहीं है, खाली कहिएगा सर हंसाइए हंसाइए। हंसाएंगे वैसे, क्वेश्चन बनाइए तब हंसाएंगे। जब लाइव में जुड़ेंगे ना, लाइव में, हाँ, तब देखते हैं कौन बच्चा का कितना जल्दी आता है कमेंट कि सर मेरा आंसर ये हुआ, मेरा आंसर। तब हम अपने हंसाएंगे आपको, ठीक है। चलिए देखिए, अभी नहीं हंसाने का काम करेंगे, बहुत खचरा सब है आप लोग। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, देखिए बाबू, देखिए सॉल्यूशन पढ़िए। अभी सेक स्क्वायर तैयारी नहीं है आप लोग का, चलिए पढ़िए। सेक स्क्वायर थीटा -1 है ना बाबू, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए बुआ, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या फार्मूला पढ़ाए थे, 10 स्क्वायर थीटा। बोले थे हम बाबू आप लोग को कि आप लोग फार्मूला को याद करिए। आप ऑब्जेक्टिव तबे देखिएगा, ऑब्जेक्टिव तबे देखना है जब आप लेक्चर 1, लेक्चर 2,
लेक्चर 3 और लेक्चर 4 पूरा कंप्लीट कर लेना है, तब आना है ऑब्जेक्टिव देखने के लिए। आ रहा बात समझ में? चलिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। जब आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 अगर आप देख के आइएगा ना, तब देखिएगा ऑब्जेक्टिव कैसे फटाक फटाक बनता है। ठीक है, अपने आप आंसर दीजिएगा, अपने, हमसे पहले आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। है ऑप्शन में, सी नंबर में है, सी नंबर में। चलिए बुआ आगे बढ़ते, नम्मा नंबर बनाइए तो देखते हैं किस किस विद्यार्थीगण का बनता है नम्मा नंबर। ये तो फार्मूले है ना जी, साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, 1 बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर बुआ क्या होगा, 1 बाय कोसेक थीटा। चलिए 10वां क्वेश्चन को एक बार प्रयास करिए। हाँ, इसीलिए कहे थे बाबू लेक्चर 4 में, लेक्चर 4 का बात हुआ था ना, इसी क्वेश्चन पे हम चर्चा किए थे कि 5 कॉट थीटा बराबर 3, तब 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। देखिए जो 2018 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया था, ग्रुप ए में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कोई कोई बच्चा क्या करता है, यहाँ पे क्या करेगा, लम कर्ण आधार निकाल के बनाता है। थोड़ा सा बाबू टाइम लग जाएगा, उसके लिए आपको जो हम सेकेंड वाला नियम बताए थे उसी से बनाना है। और उसके लिए बाबू हम एक कंडीशन भी आप लोग को बताए थे कि दोनों का दोनों बटे में रहना चाहिए और पावर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, या वो प्लस में है या माइनस में है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दो कंडीशन आपको बाबू याद रहना चाहिए, दोनों का दोनों बट्टे में रहना चाहिए, पावर क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो आपको 1 मिनट से कम, 1 मिनट से कम मतलब 1 मिनट से कम में भी आपका आंसर आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपका आंसर क्या होगा बुआ, आ जाएगा। तो इसको चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। 5 कॉट थीटा बराबर 3 है, इसलिए कॉट थीटा का मान निकालिएगा तो ये मतलब गुना में इधर आएगा, भागा में हो जाएगा 3/5। तो कॉट का मान कितना, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉट थीटा का कॉट थीटा का फार्मूला कॉस थीटा बटे हो जाएगा बाबू साइन थीटा। अब बराबर हम क्या लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे बुआ, बराबर क्या लिखेंगे, बराबर यही लिखेंगे 3/5। 3 बटे क्या लिखेंगे 5। तो कॉस का मान कितना 3, साइन का मान कितना 5, यही बताए थे जी। मान निकालना किसका है, हम तो लिख दे रहे हैं ना, आप लोग ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। 5 गुना साइन का मान 5, तो 5 कर दीजिएगा। हम तो आपको बुआ समझा रहे हैं तो एक एक चीज़ को लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5, आप ये मत सोचिएगा कि सर जैसे आप सब्जेक्टिव बताए वैसे ऑब्जेक्टिव, मनता से में है, समझ रहे हैं ना। थोड़ा कैलकुलेशन आपको फास्ट रहना चाहिए, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ा सा माइंड में हम बोल दिए थे ऑब्जेक्टिव उसी बच्चा का नंबर आएगा ऑब्जेक्टिव में जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, माइंड में आधा कैलकुलेशन हो जा रहा है। इसका मतलब वो बच्चा का आएगा। लिखने वाला बच्चा, अगर आप ज़्यादा लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा। लिखने का काम कहाँ होता है, सब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए इसको इतना आप बनाइएगा ना कि प्रैक्टिस हो जाए। लिखना नहीं है ज़्यादा, समझना है, माइंड में कैलकुलेशन करना। -3 cos थीटा। अब कुछ कुछ बच्चा ऑब्जेक्टिव वो याद कर लेता, बाबू याद करने से नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव मैथ है, याद करने से नहीं होगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, अगर भ्रम में है तो फिर बाबू दिक्कत हो जाएगा। देख लेते हैं आपका जो स्कूल वाला एग्ज़ाम हुआ है सेंटअप वाला, वो भी होगा तो ऑब्जेक्टिव सभी 100 ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे, बिल्कुल करवा देंगे। लेक्चर हम डाल देंगे 100 ऑब्जेक्टिव वाला जो इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। वहाँ से आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना है क्योंकि ये पूछने का चांस है, उसमें से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हाँ 80 से 90% चांस है कि वही क्वेश्चन को क्या करेगा,
बिहार बोर्ड पूछेगा या उसी टाइप के क्वेश्चन को बिहार बोर्ड पूछेगा, तो आपको जो सेंटअप एग्जाम हुआ है बाबू स्कूल में, उसको आपको 2 से 3 बार उस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है, अपने से रख नहीं देना है। सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है अपने अपने घर पे, सभी क्वेश्चन को रूम पे बनाना है उसको। चलिए बुआ यहाँ मान रखिए, 5 गुना साइन का मान कितना 5 माइनस 3 गुना कॉस का मान कितना, कॉस का मान 3 बट्टे, फिर हो जाएगा बुआ 4 गुना कॉस साइन है ना जी, 5 माइनस 3 प्लस न है 3 गुना 3, यही होगा। चलिए बचे 25 माइनस 3 या 9 बटे हो जाएगा 5 चौके 20 प्लस हो जाएगा 9। अब देखिए 25 में से अगर 9 घटा देंगे तो यहाँ कितना होने वाला है जी, 16 होने वाला है ना जी, 16 बटे 29, 16 बटे 29 जो आपके बी नंबर में है, 16 बटे 29 जो आपके बी नंबर में है। तो इसको बुआ एक बार नोट करिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर आप लोग बनाइए। ये तो बाबू फॉर्मूले है, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 2017 में 2019 में ये चीज़ पूछा हुआ है, इसीलिए बाबू कहते हैं फॉर्मूला को क्या करिए, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर बनाइए। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, एक बार प्रयास करिए आप लोग, बनाइए 12 नंबर। चलिए 12 नंबर को बनाइए। यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो यहाँ तो लगा लीजिएगा बुआ, थोड़ा मिस्टेक है, सेक थीटा बराबर वाट। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। चलिए समझिए सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है बाबू, कोसेक थीटा बराबर √10 है, तो लिख लीजिए बुआ कोसेक थीटा बराबर √10। नहीं है कुछ तो 1 लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला बता दीजिए, H/P, यही ना होता है जी। इसलिए यहाँ से b का मान निकालिए तो √अंडर हो जाएगा H² माइनस P², यही बताए थे। अब मान लीजिए ये सब नहीं लिखेंगे तो क्या दिक्कत है, डायरेक्ट इसमें बैठा देते। तो यही सब स्टेप को आपको कैलकुलेशन मन में करना, ठीक है। हम तो बता रहे हैं, हम अगर स्टेप को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे तो फिर मतलब आपको समझने में दिक्कत हो जाएगा। चलिए यहाँ हो जाएगा बाबू √अंडर कितना, √10 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। √10 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना 10, अब माइनस कितना 1, यही ना होगा जी। तो ये आ जाएगा 10 में से 1 गया तो रूट हो जाएगा बुआ 9, √9 का वर्गमूल 3। अब निकालना किसका मान है, सेक थीटा का, तो इसका फार्मूला क्या होता है H/B, यही होता है H/B। तो H का मान कितना, H का मान कितना √10। कोई कहेगा कहाँ है, तो देख लीजिए H का मान √10 है। H का मान कितना है बुआ √10, बटे B का मान कितना है बुआ, B का मान आया है 3। देख लीजिए कौन ऑप्शन में है, √10/3 जो आपके B नंबर ऑप्शन में है। चलिए आगे बढ़े बुआ, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दिए समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू ये भी आपका फार्मूला है, सेक थीटा बराबर वाट है, सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो 1 क्या होगा बुआ 1/cos थीटा होगा, 1 क्या होगा cos थीटा होगा। सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा बुआ 1/cos थीटा होगा। आया समझ में, जो आपके 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा बढ़िया से समझा देते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए समझिए सॉल्यूशन, समझिएगा बाबू। ध्यान दीजिए
देखिए 3 cos थीटा बराबर 2/3 है, इसलिए बाबू cos थीटा, ये सब एक इसलिए हम बता देते हैं, हो सकता है सब्जेक्टिव में दे देगा, ऐसा नहीं है, सब्जेक्टिव में भी दे सकता है। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो थोड़ा सा आप इस कैलकुलेशन को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम में बनाइएगा तो अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो इतना कैलकुलेशन, इसको जितना ये ऑब्जेक्टिव है उसको 2 से 3 बार आप बनाइएगा, तो ये सब स्टेप लिखना, मतलब आधा स्टेप आप अपना मन में कर लीजिएगा, ठीक है। इस सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, अच्छा सब है। देखिए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। cos थीटा बराबर हो जाएगा बाबू 3 गुना में इधर आएगा भागा में, तो 2/3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, B/H, यही ना बनेगा। इसलिए P का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा √H² - B²। अब देखिए H का मान कितना, H का मान कितना, H का मान 3, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे। अब माइनस B का मान कितना 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना 9, और 2 का स्क्वायर 4, तो √अंडर बुआ मिल जाएगा, 9 में से 4 गया 5, मतलब P का मान कितना मिला √5। अब देखिए मान किसका निकालना है, मान निकालना है 2 sec² थीटा प्लस 2 tan² थीटा माइनस है 7, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, 2 sec² थीटा प्लस 2 tan² थीटा से 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 2 जब वो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, sec² थीटा प्लस हो जाएगा tan² थीटा माइनस हो जाएगा 7, यही होगा कि नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे बाबू, अब क्या करेंगे 2 है 2 रहने दीजिए, सेक थीटा का वैल्यू रखिए। सेक का फॉर्मूला कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा, तो कॉस है 2/3, तो उल्टा दीजिए 3/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3/2। स्क्वायर लगा है तो बुआ स्क्वायर लगा लीजिए, प्लस टेन का P/B, यही ना होगा जी, P/B, तो P का मान कितना √5, P/B तो √5/2 हो जाएगा, √5/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर लगा लीजिए। आ रहा बात समझ में बाबू, चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 रहने दीजिए, ठीक है, 2 रहने दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यही होगा, प्लस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में 7 चल रहा है, माइनस में 7 चल रहा है। जब हुआ 2 हुआ गुना, देखिए यहाँ नहीं है तो गुना, जब इसको आप हल करिएगा ना तो 4 4 LCM हो जाएगा। 9 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14 हो जाएगा, 14 कितना होगा 14 अपॉन में हो जाएगा 4, यही होगा। अब माइनस कितना चल रहा होगा, माइनस चल रहा है 7, तो देखिए 4 से कई बार में कर, देखिए 2 से ही कट जाएगा 2 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 14 कटेगा 7 बार में, और 7 से 7 को घटाएंगे बुआ तो रिजल्ट क्या होगा 0। देखिए कौन ऑप्शन में है, ए नंबर में है। किस में है बुआ, ए नंबर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो एक चीज़ इसमें आप VBA लगा लीजिए, थोड़ा सा हो सकता है ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, ठीक है। और इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है बाबू कि हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, डन करिए, आगे बढ़ते हैं। जिसका शॉर्ट रहेगा हम खुद बताएंगे, जिसका शॉर्ट नहीं रहेगा तो फिर हम कहाँ से बताएंगे बाबू, उसको आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना है। किस इस टाइप का क्वेश्चन 17 का स्क्वायर बता देते हैं 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इसको आप लोग खुद हल करके देखिएगा कि कितना इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए एक बार पढ़ देते हैं। यदि sin A बराबर 8/17 हो तो cot A का मान क्या होगा, cot A का मान ए नंबर ऑप्शन है 8/15, बी में है 17/15, सी में है 15/8, डी में है 8/17।
17 एक बार देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होता है। अपना से बनाइए, चलिए कुछ कुछ अपनों से बनाइए तब ठीक रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं आप लोग को। देखिए क्या है, रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर क्या है बुआ, ए है, बराबर वाट है 0। इसको थोड़ा सा एक बार समझा देते हैं। बच्चा का बहुत डाउट रहता है, सर ये क्यों लिख देता है, ये नहीं लिखेगा तो नहीं होगा। चलिए एक बार समझा देते हैं इसको पहले पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए जी, ऐसे ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, तो इधर देखिए मुंह खुला हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे बाबू ग्रेटर देन। क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन। तो इधर बड़ा होता है, इधर इसको पढ़ेंगे जिधर मुंह बंद रहता है इसको पढ़ेंगे लेस देन, मतलब इधर छोटा होता है, ठीक है, इधर क्या होता है, बड़ा होता है। आया बात समझ में। तो इसको जब मान लीजिए इधर ए है, अगर इधर ए है, अगर मान लीजिए बाबू इधर बी है, तो इसको पढ़ेंगे, समझिए पढ़ने के लिए बता देते हैं, ए लेस देन बी। अगर ए के तरफ से पढ़ेंगे तो ए लेस देन बी, इसका अर्थ हुआ कि बी से ए का मान क्या है, छोटा है। बी से ए का मान क्या है, छोटा है। अगर इधर से पढ़ेंगे बाबू तो बी ग्रेटर देन ए, मतलब बी जो है ए से क्या है, बड़ा है। आया बात समझ में। चलिए जब आप ये बात समझ गए तो इसको एक बार पढ़ दीजिए, 0 डिग्री लेस देन इक्वल। इसको जब ऐसे चिन्ह लगा हुआ है इसको इक्वल पढ़ेंगे। इक्वल का मतलब हुआ बराबर, क्या होता है, बराबर। 0 लेस देन इक्वल ए लेस देन 90 डिग्री। ए के बारे में यहाँ चर्चा है। किसके बारे में चर्चा है बाबू, ए के बारे में चर्चा है कि ए का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, या 0 के बराबर होना चाहिए, या 90 के छोटा। मतलब ए का मान 0 होगा चलेगा, 90 डिग्री होगा वो भी चलेगा, लेकिन हाँ 0 से छोटा होगा वो भी चलेगा, 90 से छोटा होगा वो भी चलेगा, लेकिन ए का वैल्यू 0 से कम नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ बाबू ए का वैल्यू माइनस अगर 1 हो जाए, या ए का वैल्यू अगर 91 डिग्री हो जाए तो ये गलत हो जाएगा। इस कंडीशन का मतलब ये है ए का वैल्यू ना तो 91 डिग्री होना चाहिए, ए का वैल्यू ना तो -1 होना चाहिए। -1 क्योंकि 0 से छोटा है, 91 क्योंकि 90 से क्या है बुआ, बड़ा है। अगर आप इस बात को समझ गए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम दे देते हैं कि आपका बेसिक थोड़ा मजबूत हो जाए। चलिए बाबू सॉल्यूशन समझिए। देखिए रूट अंडर बुआ दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर ए, यही ना जी। तो रूट अंडर हो जाएगा 1 + 10 का फॉर्मूला, 10 स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ा बोल दीजिए। 10 स्क्वायर है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू। एगो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला हम आप लोग को लिख चुके थे, एक बार फिर लिख देते हैं। 10 ए है तो हम इसको लिख सकते हैं बुआ साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बोलेंगे। तो इसको हम बाबू बोलेंगे साइन स्क्वायर ए बट्टे में कॉस स्क्वायर ए, यही होगा। नहीं है कुछ तो बट्टे 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 और कॉस स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा बाबू, कॉस स्क्वायर ए। 1 से लगाएंगे कॉस स्क्वायर बार में कटेगा, और कॉस स्क्वायर को अगर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ चलिए देखिए 1 से अगर हम इसमें भाग लगाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा। और कॉस, जब हम आप लोग के लिए इतना बाबू मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग को भी मेहनत करना है और पढ़ना है। आ रहा बात समझ में। चलिए ध्यान दीजिए, 1 से अगर कॉस स्क्वायर ए बार में लग रहा है तो कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा एक बार में, साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए ही होगा। आ रहा बात समझ में। अब देखिए ये फार्मूला हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए
और प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब कोई कोई कहेगा बच्चा ये भी तो सर आप थीटा वाला पढ़ाए, ए वाला कहाँ? तो हम आपको बोले थे यहाँ ए रहे बी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन एंगल समान होना चाहिए। एंगल क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो यहाँ लिख देंगे बाबू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना? 1 होगा। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस 1 और बट्टे में आ जाएगा बाबू कॉस स्क्वायर ए। अब ये भी एक प्रकार का बुआ फार्मूला है, अगर नहीं है पता तो यहाँ बाबू लिख देते हैं 1/cos स्क्वायर ए बराबर फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या होगा बुआ? सेक स्क्वायर ए। तो रूट अंडर हो जाएगा बाबू 1/cos स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर 2 गो है, तो रूट में अगर 2 गो मिल जाए तो एक बाहर हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुआ सेक ए। देखिए कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर में है। किस में है बुआ? बी नंबर में है। किस में है बुआ? बी नंबर में। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। चलिए देखिए बुआ ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा, अपना से बना लीजिएगा। देखिए यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या करना है? निकालना है इसका मान। तो आप इसको पी बी एच निकालना पड़ेगा, इसमें मान को पुट कर दीजिएगा और इसको भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा, ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग को होना चाहिए। चलिए बढ़े आगे, बन जाएगा। चलिए बन जाएगा तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बना देते हैं, देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए यदि 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री तथा साइन थीटा बराबर हुआ है तो कॉस थीटा का मान करा निकालने। तो समझिए बाबू यहाँ सल्यूशन, देखिए सल्यूशन समझिए। देखिए साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर हुआ है और कॉस थीटा का मान कर रहा निकालने के लिए न जी, कॉस थीटा बराबर व्हाट। तो बाबू कॉस थीटा का एक फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, रूट अंडर 1 - साइन स्क्वायर थीटा पढ़े हैं। अब देखिए रूट अंडर 1 - साइन थीटा का फार्मूला क्या? साइन थीटा का फार्मूला साइन थीटा का मान कितना? साइन थीटा बराबर y, तो साइन के जगह पे रख देते हैं y, स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या करेंगे बाबू? लगा देंगे। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 - y स्क्वायर, रूट अंडर 1 - y स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में है? सी नंबर में है। किस में है बुआ? सी नंबर में। तो चलिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए चलिए इसको एक बार बना देते हैं, देख लीजिए। ये एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। देखिए यदि 4 tan थीटा बराबर 4 तो थीटा का मान क्या होगा? किसका मान निकालना है बुआ? थीटा का मान। आ रहा जी समझ में? चलिए समझिए, यहाँ एक बार लिखते हैं बाबू। नूनू सुगा पढ़िए बाबू पढ़िए। 4 tan थीटा बराबर 4 है, 4 tan थीटा बराबर अगर 4 है तो इसलिए नूनू अगर हम tan थीटा बात कर ले तो देखिए गुना में इधर आएगा तो भागा में 4/4 हो जाएगा, कट के बाबू 1 हो जाएगा, बराबर कितना? 1। तो हम बुआ लिख सकते हैं tan थीटा का मान 1 लिख देंगे। इसलिए बुआ थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ से सीखिए, एक चीज़ सीखिए, tan थीटा बराबर 1 है तो आपको हम पढ़ाए थे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो इसका मतलब है अगर tan 45 थीटा के जगह पे 45 रख देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1 है तो इसलिए थीटा का मान कितना होगा बाबू? 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, क्योंकि सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आया बुआ समझ में? क्योंकि tan 45 डिग्री का मान आप लोग पढ़े थे,
लेक्चर 4 में हम आपको डिग्री मान बताए थे। वहाँ पर हम आपको पढ़ाए थे कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है बाबू। सॉरी, हाँ सही है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए, जब आप समझ गए, देखिए 2021 में सेकेंड सिटिंग में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए बाबू, हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग क्या करिए, 20वां क्वेश्चन को बनाने का एक बार प्रयास करिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, 20वां नंबर। चलिए, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। एक चीज बाबू थोड़ा सा यहाँ बेसिक बता देते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो इस चीज को बहुत बच्चा को याद नहीं रहता है, याद रखिएगा। तो बाबू, एक दिन बराबर, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है बुआ, 24 घंटा होता है। बेसिक हम थोड़ा थोड़ा बताते हैं और उस चीज को आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। 24 घंटा जो होता है ना बाबू, एक दिन में रात और दिन दोनों मिला के होता है, ठीक है। रात होता है 12 घंटा का और दिन होता है क्या घंटा का, 12 घंटा। तो रात दिन मिला के 24 घंटा। तो एक दिन में बुआ 24 घंटा। उसके बाद समझिए, एक दिन में 24 घंटा हो गया। अच्छा, एक महीना में कितना दिन होता है, कौन बच्चा बताएगा। 30 दिन। कितना दिन, 30 दिन। अब कोई बच्चा कहता नहीं सर 3100 दिन होता है, 2800 दिन होता है, 2900 दिन होता है। तो बाबू, जब भी आप मैथ का क्वेश्चन बनाइएगा, एक महीना में अगर महीना को दिन बनाना है, तो एक महीना बराबर क्या लेना है बुआ, 30 दिन ही लेना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि एक महीना में कितना दिन होता है, समझे, तो वहाँ पर आपको बताना है कि 30 दिन होता है। अगर आपसे ये पूछे कि मतलब जनवरी में कितना दिन होता है, तो आप इस तरह से इंक्लूड करिएगा। देखिए, समझा देते हैं थोड़ा। देखिए, ये जो आप ऊंचा वाला देखते हैं, ये 31 का होता है, नीचे वाला 30 का होता है। ये 31 का, 30 का, 31 का, 30 का। तो जनवरी 31, ठीक है। जनवरी, फरवरी कितना, अब आप कहिएगा 30 नहीं, फरवरी पे थोड़ा सा बाबू रुकना है, क्योंकि ये 28 या 29 का होता है, ठीक है। फरवरी 28 या 29 का होता है। 28 या 29 का जो होता है ना, उसमें भी कुछ कंडीशन है बाबू। अगर वह लीप ईयर रहेगा तो फरवरी 29 दिन का होगा। अगर साधारण वर्ष रहेगा बाबू, तो फरवरी 28 दिन का होता है। कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है। तो लीप ईयर क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, जिसमें 4 से भाग लग जाए। जैसे देखिए, अभी चल रहा है 2025, 2000 कितना चल रहा है, 25। क्या ये 4 से भाग लगेगा, तो 4 से भाग इसमें नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। क्या है, साधारण वर्ष है बाबू। जब हम फाउंडेशन बैच डालेंगे ना, तो आपको हम पहले बोल दिए थे कि बहुत गहरा रूप से आप लोग को पढ़ाएंगे। बहुत, एक बार अगर आप क्लास कर लीजिएगा ना, तो मैथ में हमको नहीं लगता आपको कंपटीशन तक दिक्कत होगा, ठीक है। तो 2025 जो है ना बाबू, ये साधारण वर्ष है। ये 2025 में आप 4 से भाग लगाइएगा, आपको नहीं लगेगा। और 4 से विभाजता का नियम भी होता है बुआ, इकाई और दहाई के स्थान वाला। जैसे इकाई दहाई के स्थान से जो अंक बना है ना, अगर ऊंचा, पूरा नहीं भाग लगाना है, मात्र इकाई दहाई 2 अंक को देखना। 25 है, मात्र 2 अंक में भाग लगाना है। 4 से अगर कट जाए तो पूरा डिजिट क्या होगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो इकाई दहाई का अंक है ना, ये जो इकाई दहाई, देखिए 25 है, चरका से आप 4 से भाग लगाइए, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष है, तो फरवरी 2025 का जो आप कैलेंडर निकालिएगा ना, तो देखिएगा, अभी निकाल के आप देखिए 2025 में कैलेंडर निकाल के देखिएगा, तो फरवरी आपको वहाँ पर 28 दिन का ही मिलेगा। फरवरी कितना दिन का बुआ मिलेगा, 28 दिन का मिलेगा। फरवरी कितना दिन का मिलेगा बाबू,
28 दिन का। समझ रहे बात? तो चलिए बाबू समझते हैं, ध्यान दीजिए। अब समझिए क्या बता रहे थे। 2025, हाँ एक चीज़ और बता दीजिए। 2020 क्या ये लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है? ये भी तो समझना चाहिए। तो देखते हैं, अगर हम 20 में 4 से भाग दे देंगे, 20 में 4 से भाग दे देंगे, 4 पंचे 20 कट रहा है, तो इसका मतलब है बाबू ये लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। तो आप लीप ईयर भी समझ गए होंगे, साधारण वर्ष भी समझ गए होंगे, ठीक है, इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए एक होता है बाबू लीप ईयर, एक और होता है, जैसे हो गया मान लीजिए शताब्दी वर्ष 2000। जब शताब्दी वर्ष है तो उसमें बुआ 400 से भाग दे के चेक करिएगा, कितना से? 400 से, ठीक है। इस सब चीज़ का डिटेल बताएंगे। अभी अगर ये सब बताने लगेंगे बहुत क्लास लेक्चर लंबा हो जाएगा। चलिए समझिए। तो एक महीना में बुआ 30 दिन, आप समझ गए कैसे निकालना है। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, फिर जनवरी फरवरी मार्च 31, इस तरह से अपना निकाल लीजिएगा। चलिए समझिए। अब देखिए एक महीना में 30 दिन हो गया। एक सप्ताह में बाबू, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, याद रहेगा। एक सप्ताह में 7 दिन। अगर हम बुआ एक हफ्ता का बात करें, एक हफ्ता, एक हफ्ता में बाबू, हफ्ता में 8 दिन होता है, ठीक है। उसके बाद समझिए एक वर्ष में, एक वर्ष में, एक वर्ष बराबर 365 दिन होता है। 365 दिन होता है बुआ, एक वर्ष में 365 दिन होता है। लेकिन ये किस में? साधारण वर्ष में। किस में? साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में, ठीक है। उसके बाद समझिए एक वर्ष बराबर, एक वर्ष बराबर 366 दिन भी होता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। लेकिन ये किस में? लीप ईयर में। किस में? लीप ईयर में, लीप वर्ष में। सीधा लिख लीजिए लीप वर्ष। आया बात समझ में? इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बेसिक है बाबू। ये चीज सबको जानकारी रहना चाहिए, बच्चा को भी रहना चाहिए, सीनियर को भी रहना चाहिए, सबको नॉलेज रहना चाहिए। सब में सब आ गया, समझ रहे बात? बेसिक है। एक दिन में 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा, एक महीना में 30 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, एक हफ्ता में 8 दिन, एक वर्ष बराबर 365 दिन, एक वर्ष बराबर 366 दिन, जो लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको क्लीन कर देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्ञान के लिए बहुत ही क्या है? इम्पोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में थोड़ा थोड़ा हम आपको बेसिक चीज़ का भी बुआ नॉलेज देते चलेंगे, ठीक है। चलिए समझिए। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम आपको बता देंगे मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वर्ष वाला घटाव भी बता देंगे कि मतलब बहुत बच्चा को हम देखते हैं कि सर मेरा उम्र अभी इतना है, तो हम मतलब वर्ष कैसे, अपना उम्र कैसे निकालें, ठीक ना। उसको पता थोड़ा सा दिक्कत हो जाता उम्र घटाने में, उम्र निकालने में। तो उम्र वाला भी हम आप लोग को, उम्र वाला भी नॉलेज हम आपको अगला लेक्चर में दे देंगे कि मेरा उम्र कैसे निकालें। चलिए इसको क्लीन करते हैं। देखिए एक घड़ी के मिनट की, एक चीज़ और लिख देते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। एक मिनट बराबर, एक मिनट बराबर बुआ 60 सेकेंड होता है, ये भी नोट करिए लीजिए। तो जब बता रहे हैं तो पूरा लिखिए देते हैं। एक घंटा बराबर बुआ, एक घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। 3600 सेकेंड होता है, याद रहेगा बुआ, 3600 सेकेंड होता है। एक घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है। उसके बाद समझिए एक घंटा बराबर 3600 सेकेंड, ये आप समझ गए। एक घंटा में 3600 सेकेंड, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। उसके बाद समझिए एक युग में, एक युग बराबर, एक युग नाम तो सुने होंगे, नाम सुने होंगे।
एक युग, युग का नाम आप लोग बुआ सुने होंगे। एक युग में बाबू 12 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 12 वर्ष। याद रहेगा बुआ, एक युग बराबर 12 वर्ष। अच्छा, शताब्दी का नाम कौन कौन सुने हैं? एक शताब्दी में बुआ, एक शताब्दी बराबर 100 वर्ष का होता है। एक शताब्दी कितना? 100 वर्ष का। 100 वर्ष जब हो जाएगा ना, तब एक शताब्दी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जितना बेसिक था हम आप लोग को बताए। चलिए अब क्वेश्चन का बात करते हैं। देखिए, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो बाबू हम एक घड़ी बना लेते हैं। यहाँ देखिए, घड़ी बनाते हैं पहले, तब समझाते हैं। देखिए, चलिए चलिए यहाँ बीच में सेंटर पॉइंट पॉइंट लगाइए। ठीक है, ये हो गया बुआ, ये हो गया आपका 12। यहाँ हो जाता है, देख अगर घड़ी देखिएगा तो यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, इधर आपका 3 है, यहाँ क्या होता है बुआ? 9 होता है। यही ना है जी। हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपको पता है ना। यहाँ 1 है, ये 2 है, तब ना 3, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, तब ना 9, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा। तो आपका घड़ी बन गया। चलिए समझिए, बीच में सेंटर पॉइंट में क्या करते हैं? केंद्र डाल देते हैं, जो जहाँ से सुई होता है। तो अभी देखिए 3 सुई रहता, आप लोग को पता होगा घड़ी में 3 सुई, 1 घंटा का सुई, 1 मिनट का सुई और 1 सेकंड का सुई। सेकंड का सुई देखिएगा सबसे पतला होता है, उसके बाद उससे मोटा थोड़ा सा मिनट का सुई होता है, और सबसे मोटा बाबू किसका सुई रहता है? घंटा का। तो हम यहाँ पे मिनट का सुई का बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये 12 पे है। किस पे है बुआ? 12 पे। ये है किस पे? 12 पे। अब अगर हम बाबू कह रहा है 60 मिनट में, मान लीजिए मिनट वाली सुई 12 पे है। जब घड़ी देखिएगा मिनट वाली, तब मिनट वाली सुई ऐसे घूमेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट। समझे मेरी बात को? तो जब 60 मिनट कैसे, देख रहे हैं ना, एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाई गई सुई, तो 60 मिनट में कैसे घूमेगा? जब घड़ी सुई यहाँ से घूमना स्टार्ट करेगा, घूमते 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 फिर यहाँ पे आएगा, तब न 60 मिनट में। तब जब देखिए आप घूम रहा है, पूरा चक्कर लगाया तो एक सर्किल बना। क्या बना बुआ? सर्किल, जिसको हम हिंदी में वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त का जो कोण होता है ना बाबू, 360 डिग्री का होता है। वृत्त कितना डिग्री का कोण बनाता है? याद रखिएगा, वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये एक वृत्त निर्माण हुआ। अब वृत्त जब निर्माण हुआ तो एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री, जो आपके डी नंबर ऑप्शन में है। किस में है बुआ? डी नंबर ऑप्शन में। चलिए, जब आप समझ गए तो हम बाबू आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ का नॉलेज आप लोग को बेसिक प्रयास करते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में कौन कॉट थीटा के बराबर है? तो इसका फॉर्मूला हम ये हुआ कॉस थीटा बटे साइन थीटा। चलिए इसको एक बार आप लोग प्रयास करिएगा बनाने का। थोड़ा सा हम इसको हल कर देते हैं। देखिए समझिए, 5 कॉस थीटा का मान बाबू 3 है, इसलिए कॉस थीटा का मान बुआ 3/5 हो जाएगा। यहाँ से आप फार्मूला लगा लीजिएगा। क्या? b/h, b/h, p का मान निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको, चलिए निकाल देते हैं। चलिए, काहे आप लोग देखिए, h² माइनस b²। h का मान बुआ 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बुआ 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 को घटाएंगे तो 16 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। मान किसका निकालना बुआ? 3 tan थीटा का। तो लिखेंगे बाबू 3 गुना tan थीटा का फॉर्मूला
P बटे B, P बटे B, तो P बटे B, P बटे B, तो P का मान 4 और B का मान 3, तो 4 बटे 3, 3 से 3 कट गया, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 4। कौन ऑप्शन में है? सी नंबर, देख रहे हैं सी नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिए, इसको आपको बना लेना है। 23 नंबर आप बना लीजिएगा। चलिए 24 पे चलते हैं। 23 नंबर आपको बना लेना है, 24 पे चलते हैं। 24 को भी आपको बनाना है। 15 cot a बराबर 8, तो साइन ए का मान यहाँ लिख देते हैं, आपको खुद बनाना है। इस टाइप का सवाल हम बहुत बनाए हैं बाबू, अपनों से बनाइए तब होगा। 15 cot a बराबर 8, तो इसलिए cot a बराबर, ये गुना में इधर आएगा भागा में, 8 बटे 15। अब यहाँ से आपको फार्मूला लिख देना है, b बटे p फार्मूला होता है, h का मान निकालना है और साइन का मान निकाल लेना है। क्या नहीं बनेगा? 2019 में सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है, ठीक है। चलिए बाबू 25 नंबर, 25 नंबर बुआ आपका लास्ट क्वेश्चन है आज। 25 क्वेश्चन 25 बताए। अब जो लेक्चर रहेगा तो प्रयास रहेगा कि 80-90 प्लस हो जाए, 100 तक हम पहुंच सके। चलिए लेक्चर 2 में प्रयास रहेगा कि 100 पार कर जाए, ठीक है। प्रयास रहेगा, जिस हिसाब से आप लोग पढ़िएगा उस हिसाब से मेहनत होगा। आ रहा बात समझ में जी? चलिए बढ़ते आगे। देखिए सॉल्यूशन समझिए। cos a बराबर 1/2 है, हमको मान किसका बोला निकालने? 1 माइनस इसी का मान करा निकालने के लिए ना, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस 2 गुना cos का मान कितना? 1/2, तो 1/2 रख लीजिए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे, यहाँ नहीं है कुछ तो 1, तो इसका क्या होगा? चलिए इसको इधर हल कर देते हैं। चलिए ठीक है, आगे हल कर देते हैं, आगे बहुत जगह है। तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, नहीं है कुछ तो 1 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा कितना? 2, 1 से 2 बार में, तो 2 माइनस 1 बराबर 2 में से 1 जाएगा 1/2। कौन ऑप्शन में है बुआ? ए नंबर में है। किस में है? ए नंबर में है। तो चलिए बाबू, हाँ आप लोग का इसको क्या करना, 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। A to Z आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का जो बाबू लेक्चर था 25 तक आपको लास्ट क्वेश्चन था। कल का जो रहेगा बाबू लेक्चर 2 ऑब्जेक्टिव का, उसमें मेरा प्रयास रहेगा 100 प्लस कर दे। कितना? 100 प्लस। और आप लोग का जो सेंटअप वाला एग्ज़ाम हुआ था स्कूल वाला, वो भी प्रयास करते हैं, कल हम डाल देंगे आप लोग का सेंटअप वाला, ठीक है। देख लीजिएगा, उसमें जो है 80 से 90%, ठीक है, 80 से 90% क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। उसको आपको देखना है अच्छा से, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और सेंटअप वाला जितना है 1 से 2 बार वीडियो को देखना, अच्छा से तैयारी कर लेना। तो चलिए बाबू आज हम रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करिए, देखिए वीडियो को पूरा वॉच करिए, ठीक है। चलिए रहने दीजिए।